So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, बहुत मजे की बात है कि राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब आगे क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट अपना नहीं देखते हो, आगे जो भी फॉर्मेलिटीज अगर आप पूरा नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। और साथ ही साथ काउंसलिंग से भी आप बाहर भगा दिए जाओगे। तो एक एक पॉइंट, जितने पॉइंट्स मैं समझाता हुआ चल रहा हूं हर राउंड के बाद, वो सारे सारे एक्शंस आपको लगातार लेते रहने हैं। अगर आप कोई भी एक्शन छोड़ोगे तो उसका खामियाजा आपको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। और एक बात और यार, सॉरी गाइस, देखो जो पूरा इससे पहले मैं वीडियो डाला था उसमें मैंने ये नहीं कहीं पे वीडियो में बोला था कि रिजल्ट आ गया है। मैं उसमें, अब चूंकि बच्चे बहुत सारे पूछ रहे थे भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, तो दैट्स व्हाई मैंने वीडियो बनाया। और साथ ही साथ कितने बच्चों ने फॉर्म भरा वो इंफॉर्मेशन कन्वे करना था, सो दैट उसका कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और बाकी सारी चीजें। लेकिन देखो, जो थंबनेल तुमने देखा था, अभी ऐसा रहता है ना कि वीडियो तो खैर मैं बना के अपलोड कर देता हूं। बहुत सारे जो अपने इंटर्न भाई लोग हैं या एससीबीजी टीम में, वो लोग ग्राफिक बना के बहुत बार अपलोड कर देते हैं। तो उस चक्कर में उन्होंने ऐसी ग्राफिक अपलोड कर दी थी, पर उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। बट एनीवेज, देखो मैं क्लिक बैट वाली वीडियो सच में नहीं बनाता और मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता है। जितने तुम थंबनेल देखते हो भाई, मैं एक भी थंबनेल नहीं बना के डालता हूं, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। बट एनीवेज, आओ पहले मुद्दे की बात पर, काम की बात पर आते हैं। सबसे काम की बात है कि सबसे पहले आपको जाके क्या करना है, रिजल्ट चेक करना है। सबसे पहले आप क्या करिए, रिजल्ट चेक करिए। रिजल्ट चेक करने के बाद फटाफट एक्शन लीजिए, फटाफट एक्शन। जैसे अभी एक बच्ची है, उसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। ओके, जैसे इस बच्चे, आप क्या करिए, सबसे पहले जाइए यूपी टेक के वेबसाइट पर। यूपी टेक के वेबसाइट पर जाने के बाद से आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लॉग इन कर लेना है। यहां पे क्या करना है, मतलब यहां पर जाके लॉग इन कर लेना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फॉर यूपी टेक काउंसलिंग 2025। और साथ ही साथ आपके पास शेड्यूल भी इनका होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। शेड्यूल के बिना तो काम ही नहीं पहुंचेगा, है ना। और हर काम हमारा शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए, थोड़ा भी डिले नहीं करना है। भले टाइम से, मतलब जिस दिन आए उसी दिन कर लो, ये चलेगा, लेकिन डिले करोगे तो उसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन जाके रिजल्ट चेक करते हैं। जैसे एक बच्ची है, पहले हम लोग देखते हैं कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट क्या आया है। तो देखो यहां पे इन लोगों ने बता रखा है कि भाई पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिस होंगी यहां पे आ जाया करेंगी कि डियर कैंडिडेट, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 1 इज डिक्लेयर्ड, काइंडली व्यू द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। दिस कितना पैसा पे करना है, और साफ साफ लिखा है कि फेलियर टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फीस बाय द कैंडिडेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ अ प्रीवियस अलॉटेड सीट एंड कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर नेक्स्ट राउंड या सब्सिक्वेंट राउंड। इन्होंने साफ साफ एक बात लिख रखा है कि आपको क्या करना है, राउंड 1 डिक्लेयर हो चुका है, आप उसका पैसा जमा करो। अगर आप किसी भी कारणवश, चाहे जो भी कारण हो, वो कारण से हमको मतलब नहीं है, अगर आप किसी भी कारणवश फेल होते हो पेमेंट करने में, तो आपकी सीट पहली बात तो कैंसिल होगी। दूसरी बात, अब आगे किसी भी राउंड में आप अलाउड नहीं हो। हाँ, ये अलग बात है कि स्पेशल राउंड में आप अलाउड हो, जो कि इनके काउंसलिंग प्रोसीजर में लिखा हुआ है, तो उसको लेकर चिंता मत करना। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कि डियर कैंडिडेट, बेस्ड ऑन योर रैंक चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम यू हैव प्रोविजनली अलॉटेड अ सीट ऑफ एकेडमिक दिस, और आपको इतना पे करना है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय, मतलब आगे अगर आप कोई भी, मतलब जब एडमिशन के टाइम में आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वैसे तो इन्होंने ऑनलाइन वेरीफाई कर लिया है, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया अगर वो फेक पाया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो पहली बात आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। सीट अपग्रेडेशन के बारे में बोला है इन्होंने कि इफ यू एक्सेप्ट द एलोकेट सीट with floating option and if you allotted a different seat in a subsequent round, then your current offer या एक्सेप्टेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली फॉरफिटेड। इन्होंने एक बात बोला है कि देखो भाई, अगर आप सीट को लेते हो और क्या करते हो, आगे किसी राउंड में जाते हो और आगे नेक्स्ट राउंड में कोई और सीट आपको अलॉट होती है, तो ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पहले पता है। और फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बोला है, तो देखो फिजिकल रिपोर्टिंग तुमको कब जाना है, तुम शेड्यूल में से देख लो, दैट्स इट, है ना। और अब पहले अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले रिजल्ट चेक करो यार, रिजल्ट में क्या आया है। जैसे इस बच्ची को, इसकी 59,000 रैंक थी, इसको कंप्यूटर साइंस मिल चुका है आईआईटी लखनऊ में विद सेल्फ फाइनेंस ब्रांच, बहुत बढ़िया। और कौन से अलॉटमेंट कैटेगरी से मिला है, बीसी कैटेगरी। यहां पे कैटेगरी देखते रहना, है ना। हो सकता है, अब पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चों को
होम स्टेट वाले बच्चों को क्या कर दिया जाता था, ऑल इंडिया कोटे से सीट दे दिया जाता था। अब ऐसा क्यों होता था वो मैं अब वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑल इंडिया कोटे से सीट मिलेगी नहीं, है ना। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की सीट ही नहीं है, अब सारी की सारी सीटें होम स्टेट कोटे से मिलेंगी। लेकिन अभी भी ऐसा पॉसिबल है कि मान लो मैं बीसी कैटेगरी का कैंडिडेट हूं और मुझे ओपन में सीट अलॉट कर दिया जाए। अब ऐसा क्यों हो सकता है, देखो अगर कोई सीट मुझे ओपन कैटेगरी ओसीआरएल से भी मिल रहा होगा और मेरी कैटेगरी रैंक दोनों से मिल रही होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, पहले ओपन से मेरे को सीट अलॉट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि ओबीसी की सीट नहीं होती है लेकिन वो सीट ओपन से मिल रहा होता है, तो बच्चे को, एक ओबीसी वाले बच्चे को ओपन से ही सीट दे दिया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि देखो जो ओपन वाली सीटें होती हैं वो जनरल के लिए रिजर्व नहीं है ना, ओपन में तो सब है, तुम भी ओपन हो क्योंकि तुम्हारे पास भी सीआरएल है। तो अगर कभी ऐसा दिखे तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना और परेशान मत होना। बात समझ में आ रहा है क्या। अब दूसरा हमें क्या करना है, हमें सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने से पहले जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले आपको बैंक डिटेल यहाँ पे कायदे के साथ डालनी है। अब मैं बता रहा हूं क्यों डालनी है। डालनी इसलिए है क्योंकि अगर आप नहीं डालोगे तो अगर मान लो आगे चल के आप रिफंड लेते हो तो जो भी आप विड्रॉल पे क्लिक करके विड्रॉल यहां से लिया जा सकता है। अगर आप कभी विड्रॉल करोगे तो पैसा इसी अकाउंट में आएगा। तो आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, उसका अकाउंट नंबर, फिर से आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, कॉपी करके पेस्ट मत करना, यहां पर एक बार टाइप करके अकाउंट नंबर लिखना, फिर वही अकाउंट नंबर टाइप करके यहां लिखना, फिर आईएफएससी कोड लिखना, बैंक का नाम लिखना, कहां ब्रांच है, और साथ ही साथ आप एक चेक लेना, उस पर लिख देना कैंसल। क्या लिख देना, कैंसल, और उसको अपलोड कर देना। चेक नहीं है कोई बात नहीं, पासबुक की फोटो लो, पासबुक की फोटो की सॉफ्ट कॉपी यहां पर अपलोड कर दो पीडीएफ बना के, दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद आपको फीस पे करना है। फीस पे करना मैंडेटरी है। अगर आप फीस पे नहीं करोगे तो आपकी लंका लग जाएगी, खटिया खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर सिर्फ एकेटिव काउंसलिंग में डिपेंडेंट हो तो आपका मामला फिनिश है। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है, सीट जाएगी और आप भी सिर्फ और सिर्फ कहां बैठोगे, स्पेशल के लिए ही एलिजिबल रह जाओगे। और स्पेशल राउंड में अदर स्टेट वाले भी इस बार एंट्री मारेंगे, फिर आपकी पुंगी बचेगी। तो अभी क्या करना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक आपको पैसे जमा करने हैं। क्या करना है बेटा, पैसे जमा कर रहे हैं। कितने, 20,000। और अगर SC ST हैं या PWD हैं तो 12,000। वो कितना जमा करना है अगर आपको ना भी पता हो तो टेंशन मत लो, यहां पर ऑप्शन आ जाएगा कि 20 करना है कि 12 करना है, ठीक। पैसे जमा करने के बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन आएगा वो आएगा सबमिट विलिंगनेस का। सबमिट विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि मैंने यहां पैसे नहीं जमा किया इसलिए सबमिट विलिंगनेस का नहीं आ रहा है। अब 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा फ्रीज का, एक आएगा फ्लोट का। फ्रीज और फ्लोट क्या है, अब एक कब तक जमा करना है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। फ्रीज और फ्लोट का क्या ऑप्शन है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। फ्रीज और फ्लोट, फ्रीज और फ्लोट का क्या ऑप्शन है। फ्रीज का मतलब यह है कि जो सीट मिला है, जैसे मान लो किसी को आईआईटी लखनऊ का कोर सीएससी मिल गया, अब उसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे क्या मारेगा, फ्रीज मारेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं मेरे को कोई भी सीट अलॉट होती है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, जो भी सीट अलॉट होती है, और मैं चाह रहा हूं कि उसके ऊपर की सीटें मिले, तो उस केस में अपने को क्या मारना पड़ेगा, फ्लोट मारना पड़ेगा। तो फ्रीज का मतलब ये हुआ कि भाई मुझे जो सीट मिला है मैं उससे संतुष्ट हूं, अब मैं आगे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं आगे किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, तो आप फ्रीज वो करिए, चूज करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को जो सीट मिला है वो सीट मेरे को चाहिए, लेकिन अगले राउंड में इससे बेहतर सीट लेना चाह रहा हूं, तो उस केस में आप फ्लोट करिए। अब 99% लोग 99% लोग मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको फ्लोट चूज करना है, जब तक कि आप क्लियर ना कर लो कि जो मिला है बस इसी में एडमिशन चाहिए। हाँ, ऐसा केस हो सकता है कि आपको अभी क्या मिल गया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएससी मिल गया हो, और आपको लग रहा हो कि इसके ऊपर यार मैंने ऐसा ना सेंटर फॉर एडवांस स्टडी डाल दिया है, उसकी सीएससी डाल दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि यार अगले राउंड में ये मिल जाए। तो इस चक्कर में अगर आप फ्रीज करने चाह रहे हो तो फ्रीज मत करो। आप अगले राउंड में क्या करना, दूसरा राउंड स्टार्ट होने से पहले आप सेंटर फॉर एडवांस स्टडी को नीचे कर देना। या फिर ऐसे समझो, जैसे अभी एक बच्चा था, उसने बोला कि भैया मेरे को एबीएस मिला है, एबीएस में सीएससी मिला है, लेकिन मैं चाह रहा था, सॉरी वो बोल रहा है कि भैया मैंने गलगोटिया लिया है ना, गलगोटिया लिया है,
और गलगोटिया में सीएससी मिला है। और मैं ये चाह रहा था कि या तो काइट मिले या फिर एकेजी मिले, लेकिन इसके ऊपर एबीएस पड़ गया है। लेकिन एबीएस की फीस भैया बहुत महंगी है, गलगोटिया तो बहुत सस्ता है, पूरा 60,000 का फर्क है। मैं चाह रहा हूं कि अगले राउंड में गल एबीएस ना मिले, लेकिन अगर मैं फ्लोट कर दूंगा तो अगले राउंड में कहीं एबीएस मिल गया तब तो ये वाली सीट चली जाएगी। क्योंकि फ्लोट में यही ये वाली समस्या है। समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं है, इसको लोग समस्या बोलते हैं लेकिन समस्या नहीं है। देखो एक टाइम पे आपके हाथ में एक ही सीट रहेगी, क्योंकि अगर एक टाइम में एक आदमी को दो दो सीट देने लगोगे तो फिर अपग्रेडेशन ही नहीं होगा बच्चों का। तो एक टाइम में आपको एक ही सीट मिलेगी। जैसे आप फ्लोट चूज करोगे, मान लो अभी इसको गलगोटिया मिला है, अगर अगले राउंड में एबीएस मिलता है तो गलगोटिया वाली सीट हट जाएगी, एबीएस अलॉट हो जाएगा। अगर मान लो अगले राउंड में एबीएस नहीं मिलता है तो गलगोटिया वाली सीट बनी रहेगी। ये रूल है, ये नियम है। तो आप सोचो, अभी बच्चे को क्या मिला? गलगोटिया मिला है। अब बच्चा डर रहा है कि भैया फ्रीज कर दूं क्या, फ्रीज कर दूं क्या, पता नहीं काइट एकेजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गलगोटिया मिल रहा है यही ले लेता हूं। अगर ऊपर वाला मिलता तो ठीक है, लेकिन एबीएस नहीं चाहिए। तो एबीएस के डर से फ्रीज मत करो, अगले राउंड में एबीएस को गलगोटिया से नीचे डाल देना, खत्म। या एबीएस को यहां से हटा देना, यहां से रिमूव कर देना, खत्म बवाल। है ना, एबीएस से डर रहे हो, एबीएस को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां से उड़ा दो अपने चॉइस फिलिंग से, वो बात मैं बोल रहा हूं, कोई और मत समझ लेना उल्टा सीधा बात, है ना। तो ये चीज है। तो फ्लोट करने में यही है कि अगर अगले राउंड में आपको कोई सीट अलॉट होता है तो अलॉटेड सीट जो है आपके हाथ से चली जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा आपको सोचना है आपको, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि अगले राउंड में चॉइस फिलिंग, चॉइस चेंज करने का ऑप्शन आएगा, चॉइस में अल्टरेशन एंड लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। 2 से लेके 3 तारीख तक के चॉइस फिलिंग और चॉइस में अल्टरेशन होगा। अगर आप में से कोई अभी भी ऐसा हो व्यक्ति जिसे लग रहा हो कि अरे भैया मेरी वाली ना काउंसलिंग ठीक से मुझे लग रहा है हुई नहीं है, चॉइस फिलिंग बढ़िया नहीं है, आप थोड़ा सा बना दो, बढ़िया कर लो, चेंज कर चेक कर लो, तो कोई बात नहीं, आप प्रोग्राम ले लेना, मैं ये काम कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई अपने प्रोग्राम का भी बच्चा हो, आप मेंटर से बोलोगे, अगर कोई भी आपको लग रहा हो कि नहीं थोड़ा सा ये नहीं है वो नहीं है, तो आप अभी भी डिस्कस करके चेंज कर सकते हो। अगले राउंड में फिर से अलॉटमेंट होगा, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, कट ऑफ क्या गया, कट ऑफ पे आगे बात करूंगा, लेकिन कट ऑफ के लिए अपन एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 तारीख तक फीस जमा करना है और 1 तारीख तक विलिंगनेस सबमिट कर लेना है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट, डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। एक फाइल, एक फोल्डर बना लो AK2 का। हर बार जैसे ही नया सीट अलॉट होगा, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रखना और अपना प्रोफाइल भी यहां से डाउनलोड करके रख लेना। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी देखो, अभी आईपीयू में यार गड़बड़ी हो गई काउंसलिंग में यार। वो तो बच्चे के पास डॉक्यूमेंट था, डॉक्यूमेंट लेके वहां पहुंच गया, तब आईपीयू वालों ने माना। जैसा कि मेरे बच्चे के पेरेंट्स ने मेरे को बताया, तब इन लोगों ने माना कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, ये हो गई है, वो हो गई है। अदरवाइज वो लोग तो मानते भी नहीं अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता तो कब कहां पर क्या गलती हो जाए कोई नहीं जानता भाई, सच बता रहा हूं, कोई नहीं जानता। कभी भी किसी भी काउंसलिंग में किसी के भी लग सकते हैं। तो आप क्या करो, क्योंकि उधर जो दूसरे तरफ आदमी बैठा हुआ है ना, वो भी एक इंसान ही है। मशीन गलती करे या ना करे, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। और छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े ह्यूमन एरर होते रहते हैं। और काउंसलिंग एजेंसी वाले तो कह देते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन एरर है, जाओ जहां दरवाजा खटखटाना है खटखटाओ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको हर बार डाउनलोड करके रख लेना है। क्या मिल रहा है, फटाक से उसको प्रिंट करो, है ना, इस पे सीट अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना, पैसे वैसे जमा करके सबमिट विलिंगनेस करके उसको प्रिंट करना, प्रिंट करके सेव करके रख लेना आगे के लिए, जब तक एटलीस्ट आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो ये प्रोसीजर है, अब आप इसको फॉलो करिए। अगर आप इसमें से कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बस राउंड 1 में बस इतना ही करना है, सीट चेक करनी है, पैसा जमा करना है, विलिंगनेस सबमिट करना है, कोई भी मत छोड़ना। उसके बाद राउंड 2 जब शुरू होगा तो मैं फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा, चॉइस में अपन अल्टरेशन करेंगे और उसके बाद से फिर आगे का देखेंगे। ऑनलाइन का विड्रॉल इन्होंने शेड्यूल में राउंड 4 तक दे रखा है, तो विड्रॉल राउंड 4 तक हो सकता है। भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 18 से लेके 21 तक जाना है। क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट पर मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन मतलब, डॉक्यूमेंट पर 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा। अभी थोड़ा सा सीजे वालों में व्यस्त हूं, पर चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं पूरा का पूरा कॉलेज तक, तुम्हारे एडमिशन तक। और एक चीज और है, अगर तुम्हें कॉलेज मिल गया ना, कॉलेज अगर तुम्हें मिल गया हो तो एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, कॉलेज में जाने से पहले क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या पहले सीख लेना चाहिए।
वो है प्रोग्रामिंग। और भी एक आध चीजें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो कॉलेज में जाने से पहले एटलीस्ट प्रोग्रामिंग सीख के जाओ और प्रोग्रामिंग शुरू कर दो। आपके लिए प्रोग्रामिंग का बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है, इस पर 1500 का डिस्काउंट चल रहा है अभी भी। आप इसे ज्वाइन करो, 1000 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। और ये कोर्स आपके लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है ना, इतना ज्यादा फायदेमंद है, इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता हूं। कॉलेज में जाने से पहले आप प्रोग्रामिंग बेटा सीख के जाओ। नहीं सीखोगे तो ये टाइम यूं ही आपके हाथ से निकल जाएगा। 15 तारीख से कॉलेज खुला है, 15 तारीख से आपको कॉलेज जाना है ना। हालांकि इनका सेशन स्टार्ट हो रहा है 15 से, तुम्हें कब जाना है ये पहले तो तुम देख लो, है ना। 18 से 21 तक जाना है। और प्राइवेट कॉलेजों में जिसका जिसका भी भाई कॉलेज डिसाइड हो गया हो कि काइट लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हॉस्टल के लिए पहले से वो करना पड़ेगा। क्योंकि काइट वाइट बाकी के कॉलेजों में फटाफट हॉस्टल पहले ही भर जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 18 से 21 तक आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा। और उसके बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्रामिंग का कोर्स फटाफट बाई करो। 1000 रुपए का इसीलिए मैंने किया है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत यूपी के बच्चों को है। और पढ़ाने वाले लोग कौन है, IITians, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और प्रोग्रामिंग साथ मिलके, उसके अलावा तुमने चेक कर ही लिया होगा किसको क्या मिला, कमेंट बॉक्स में लिखो किसको क्या मिला, अभी कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ एनालिसिस की एक अलग से धांसू वीडियो लेके आऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।